गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर का नाम है लिपिड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिपिड्स होते क्या हैं। द लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड आइदर एक्चुअली और परमानेंटली टू बी पोटेंशियली टू द फैटी एसिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रोजीनस क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट जो कि जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकता है, फैट्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से मिलके नहीं बने हुए। तो जैसे हमारा एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? वो मोस्टली हमारे प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन लिपिड के साथ ऐसा नहीं होता। लिपिड क्या होता है? हेट्रोजीनियस होते हैं। तो हेट्रोजीनियस क्या कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से अलग अलग तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, और जो कि मतलब थोड़ा बहुत जो पोटेंशियली जो उनका पोटेंशियल है, जो ज़्यादा क्वांटिटी हम कह सकते हैं वो किसकी होती है इसमें? फैटी एसिड्स की। ठीक है, तो दे हैव अबव द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिलेटिव इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं इनकी कॉमन प्रॉपर्टी? क्या होती है? एक तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल किस में होते हैं? हमारे सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दस द लिपिड इंक्लूड्स फैट, ऑयल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन कंपाउंड। तो जो लिपिड्स में इसलिए क्या? क्योंकि ये सॉल्युबल किस में होते हैं? जो चीज़ जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो उसी में ही तो घुलता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, तो उनको घुलने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ही चाहिए। ऐसा ही कंपाउंड चाहिए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जैसे कहते हैं ना, सेम चीज़ को न्यूट्रलाइज करती है, तो वही चीज़ है। तो जब ये घुलते क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, बेंजीन में, तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर यही चीज़ें होती हैं, इसी चीज़ों के ये बने हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की। तो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस एल्कोहल। सिंपल लिपिड्स में क्या होता है? इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें क्या होता है? डिफरेंट एल्कोहल के बने हुए होते हैं। फैट ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ए फैट विच इज़ इन द लिक्विड स्टेट इज नोन एज एंड ऑयल। तो इसमें क्या होता है? सिंपल लिपिड्स में क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स है वो किस में डिजॉल्व होते हैं? हमारे ग्लिसरॉल में। ठीक है, ए फैट विच इज़ इन द लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज ऑयल। तो इस तरीके का जो फैट होता है जो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सिस ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद हायर एल्कोहल देन ग्लिसरॉल। एक तो होते हैं हमारे फैट्स ईस्टर, दूसरे होते हैं वैक्सिस ईस्टर। जो फैट ईस्टर्स होते हैं वो हमारे ग्लिसरॉल में डिजॉल्व होते हैं, और जो वैक्सिस ईस्टर्स होते हैं वो हमारे एल्कोहल में डिजॉल्व होते हैं एज कंपेरिजन टू ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में डिजॉल्व होकर किसमें? एल्कोहल में डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप इन एडिशन टू एन एल्कोहल एंड ए फैटी एसिड्स। इसमें क्या होता है? कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है? कंपाउंड लिपिड्स में जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसमें एल्कोहल और ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है? एल्कोहल और ग्लिसरॉल को छोड़ के और जो भी जितने भी हमारे कंपाउंड्स ग्रुप अवेलेबल हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एल्कोहल और ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनके कुछ टाइप हैं, 3 टाइप हैं इनके: फॉस्फोलिपिड, सेरेब्रोसाइड्स एंड अदर कंपाउंड लिपिड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? फैट्स कंटेनिंग इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ए फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड अदर सब्सटीट्यूट। इसमें क्या होता है? फैट जो होता है वो क्या कंटेन करता है? एल्कोहल नहीं होता उसमें। एल्कोहल और ग्लिसरॉल के अलावा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड का रेजिड्यू, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड हो वो चीज़ होती है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ऐसे बेसिस जिनमें नाइट्रोजन की अमाउंट हो, और अदर सब्सटीट्यूएंट्स, और उसके अलावा और भी कुछ सब्सटीट्यूएंट्स एल्कोहल और ग्लिसरॉल को छोड़ के जो अदर चीज़ें होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड से समझ आ रहा है कि इसमें फॉस्फोरस होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे सेरेब्रोसाइड्स, या फिर इनको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। इनमें क्या होता है? कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड्स विद कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग नाइट्रोजन बट नो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स में तो ऐसे लिपिड्स जिनके बेस में फॉस्फोरस प्रेजेंट होना ही होना है, लेकिन जो सेरेब्रोसाइड्स हैं इनमें क्या होता है? इनमें फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होगा। उसके अलावा हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लिसरॉल नहीं होगा, एल्कोहल नहीं होगा। उसके अलावा जो बची हुई चीज़ें वो प्रेजेंट होंगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स,
क्या क्या हो सकता है उस लिपिड्स में? मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और नाइट्रोजन बेस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर कंपाउंड लिपिड्स। ये किसका पार्ट है? कंपाउंड लिपिड्स भी फर्दर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और उसका थर्ड पार्ट क्या है? अदर कंपाउंड लिपिड्स सच एज सल्फोलिपिड्स एंड अमीनो लिपिड्स, जिनमें क्या होता है? सल्फर होगा, सल्फर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, लाइपोप्रोटीन होंगे इन वाले में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जो किसी एक फॉर्म को डिराइव्ड करके मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो सब्सटेंसेस ड्राइव फ्रॉम द अबव ग्रुप बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो लिपिड्स हमें किससे मिलते हैं? ये जो हमारे ये वाले जो लिपिड्स हैं, जो कंपाउंड लिपिड्स हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करके इनकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं और जो हमें लिपिड्स मिलते हैं उन्हीं लिपिड्स को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। तो दीज इंक्लूड्स फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉल, अल्कोहल इन एडिशन टू ग्लिसरॉल एंड स्टेरॉल्स, फैटी एल्डिहाइड एंड प्रोटीन। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं किस किस की? जो हमारे सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड की रिएक्शन वाटर से कराने पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वही हमारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड्स।